तो आज मैं सिंपल ब्रा कट ब्लाउज की कटिंग आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे सिलाई से रिलेटेड अच्छे वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको भी कुछ और सिलाई से रिलेटेड कुछ और वीडियोज़ देखने हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, तो हम आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये जो ब्लाउज हम बनाने वाले हैं ये हम बनाएंगे 34 साइज़ की ब्लाउज। रेडीमेड का जो मेज़रमेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है, और हम जैसा ऑर्डरी लाइन में हमारा काम होता है तो हमारा मेज़रमेंट थोड़ा अलग होता है। तो जैसा कि मैंने मेज़रमेंट देखा तो ये मुझे लगा 34 साइज़ का ब्लाउज है ये। तो मेज़रमेंट है, मैं आपको जैसे जैसे कटिंग करूँगी वैसे वैसे इसका मेज़रमेंट भी बताते जाऊँगी। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको इसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने सबसे पहले हम इसका बैक पोर्शन को कटिंग करेंगे। बैक पोर्शन की जो लंबाई है वो हम लेंगे 14.5, हमारा रेडी रहेगा। तो इस पोर्शन पे हम कटिंग करेंगे, इस वाले दाग पे हम कटिंग करेंगे और इस वाले दाग पे हम सिलाई करेंगे। तो ये जो हमारा 14.5 आता है, हम 14.5 को ठीक ये दूसरे वाले दाग के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। और इसके बाद हम एक 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा कटिंग का दाग होगा, ये सिलाई का दाग होगा। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब जो मेन मुद्दा है वो है ब्लाउज का जो कंधा है हम कितना लेंगे। तो जब भी हम डीप गले की ब्लाउज को कटिंग करते हैं तो हम डीप गले की ब्लाउज की कटिंग में ये जो हमारा कंधा होता है 5 से 6 के अंदर में रखते हैं। 5 भी ले सकते हैं, 5.5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। ये हम बॉडी या मेज़रमेंट के हिसाब से रखते हैं। तो हम यहाँ पे 5.5 रखेंगे, जो कि ये 34 साइज़ की ब्लाउज है। अगर ये 36, 38, 40 तक के साइज़ की होती, 38 के ऊपर तक की होती तो हम यहाँ पे 6 इंच लेते, क्योंकि उनका बॉडी थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा कंधा भी बड़ा होता है। तो हमें हल्का सा यहाँ पर लेना होता है, क्योंकि ये जो पुट जो आती है, कंधे की जो सिलाई होती है, वो कंधे का जो पट्टी होता है वो थोड़ा हमें चौड़ा रखना होता है। जो कि ये मीडियम साइज़ की ब्लाउज है तो हम यहाँ पे 5.5 रखेंगे। इससे दुबले पतले इंसान का होता है 32 या 30 साइज़ की ब्लाउज का, अगर किसी का होता ब्लाउज तो हम यहाँ पे 5 इंच रखते हैं, क्योंकि ये हमारा 2 से 2.5 इंच इसका फुट आता तो भी कोई समस्या नहीं होती। हम यहाँ पे इसको 5.5 लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से हम नीचे भी आएंगे 5.5 से 6 के बीच हम आते हैं। तो हमने यहाँ पे 5.5 लेना है। तो यहाँ पर भी हम एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारा चेस्ट हो जाएगा यहाँ पे 42। इनका मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है। चेस्ट 42 है, कमर है 34, हाथ की लंबाई है 7.5, मोहरी है 11, मोहरा है 16.5 और गले की जो डेप्थ है यहाँ नीचे से ये 5 इंच रहेगा। हम अक्सर हमारे यहाँ पे हम जब भी कटिंग करते हैं, ब्लाउज़ की कटिंग जब भी करते हैं तो ब्लाउज़ का जो बैक डेप्थ होता है वो हम कभी कंधे से रख करके नहीं लेते हैं। सॉरी, हम हमेशा नीचे में यहाँ पे बैक पोर्शन में कितना कपड़ा रहेगा उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मेज़रमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लगभग 5.5 पौने 6 के लगभग यहाँ पे हमारा डेप्थ रहेगा। तो ये हम इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हम चेस्ट पे आते हैं। चेस्ट की बात बता रहे थे, गले की हम फिर से आपको समझा देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो चेस्ट है 42 है, तो यहाँ पे हम 42 रखेंगे। ब्लाउज में हम कोई लूजिंग नहीं देते हैं, हम सिर्फ मार्जिन रखते हैं। हमारा लूजिंग नहीं आता है, क्योंकि ब्लाउज हम जब भी कटिंग करते हैं तो ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट होता है हमारे ब्रेस्ट के हिसाब से कप या फिर पैड या फिर कुछ भी हम उसमें ऐड करते हैं, तो इसीलिए हमें लूजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच का इस तरह से मार्जिन रखेंगे। इसको हम एक गोलाई शेप दे देंगे। आप इसको स्केल, गोलाकार जो स्केल आती है उसकी मदद से भी इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करती हूँ। हमारा जो मोहरा है वो 17, 17.5 के लगभग है, 16.5 है, सॉरी।
16.5 है, तो इसको हम मेज़रमेंट करेंगे 16.5। आप देख सकते हैं ये पूरी 16.5 ही आया है। तो जब हम इसे सिलाई करेंगे थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो वो जब हम स्टिच करेंगे तो हमारा स्टिचिंग में वो मेज़रमेंट अपने स्टिचिंग के हिसाब से वो इधर उधर करके हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से जब हम हाथों से ये वाले शेप देते हैं तो एक बार में ये प्रॉपर नहीं आता है, हमें एक बार इस तरह से करना रहता है। अब हम आते हैं हमारे गले से ये जो गैपिंग है ये कितना आएगा। तो ये हम यहाँ पे गैपिंग रखेंगे 2.5 इंच का। ये जो फुट हमारा है ये 3 इंच का रेडी है, अभी ये कटिंग पे रेडी है। जब ये सिलाई होगा तो ये हमारा 2.5 इंच हिसाब से ये हमारा 2.5 इंच आएगा। अब हमने यहाँ पे 2.5 इंच लिया हुआ है, तो हम यहाँ भी गला जो हमारा होगा, गले बैक पोर्शन में हमारे जो गले की डेप्थ होगी, बैक में जितना कपड़ा रहेगा उसको हम मेज़रमेंट करते हैं। उसके बाद उसमें से हम ये माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा रहेगा नीचे में 5.5, यहाँ पे हमारा 5.5 पौने 6 रहेगा। तो हमने यहाँ पे ऐसा यहाँ पे एक दाग दे दिया है। अब यहाँ पे हमने भी रखना है 2.5 इंच, जैसा कि हमने यहाँ 2.5 इंच रखा है। तो इसकी मदद से हम बॉक्स बना लेंगे। ये हमने ये बॉक्स बना लिया है। अब इसको हम गोलाई शेप में इसको हम ये शेप ऐसे दे देंगे। तो ये हो गया हमारा गले की कटिंग। अब हम आते हैं टेकिंग। तो चूँकि हमारा ये 34 साइज़ की ब्लाउज है, तो इसका जो चेस्ट है 40 से 42 43 के लगभग आता है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट जो भी होता है उसको हम 12 से यानी कि 12 से डिवाइड करते हैं। तो 42 अगर है तो हम ये हमारा 3.5 के लगभग में हम 42 को 12 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारा जो मेज़रमेंट आता है, हमारा टेकिंग पॉइंट भी उतना ही आता है। तो हमारा ये लगभग 3.5 के आया, 3.5 के आसपास आया है। तो हम यहाँ पे 3.5 पे यहाँ पे इस तरह से हम दाग लगा देंगे और इसको भी हम 3.5 ही ऊपर जाएंगे। इसको हम ऊपर भी 3.5 ही लेंगे। अगर ये हमारा काफ़ी डीप गला रहता है या फिर ये पतला रहता है तो इस पीस को भी हम थोड़ा कम कर देते हैं। अब हमारा आता है कमर। कमर जो है 34 है, तो 34 का 1/4 हो जाएगा 8.5। हम यहाँ पे 8.5 पे एक मार्क लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच पे हम यहाँ मार्क लगाएंगे। 8.5 के बाद 9.5 पे भी लगाएंगे। ये 9.5 ये 1 इंच का मतलब है हमारा यहाँ पे टेकिन का होना। हमारा यहाँ पे जो टेकिन आएगा वो 1 इंच का टेकिन आता है। तो ये स्टिच होने के बाद 1 इंच का हो जाएगा। अब उसके बाद जो हमारा आता है मार्जिन, हम 1.25 इंच का मार्जिन यहाँ पे रखेंगे। तो हम इस वाले दाग को कुछ इस तरह से मिलाएंगे। ये हमने इस तरह से मिला लिया है। ये दोनों दाग को हम सेम पॉइंट से मिलाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा गैपिंग है ये हमारा टेकिन में एडजस्ट हो जाएगा और ये वाला जो पोर्शन रह जाएगा हमारा, ये हमारा ये मार्जिन आ जाएगा। ये हमारा 1.25 इंच का मार्जिन है। अब ये जो टेकिन वाला पोर्शन है इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको प्रॉपर हम बैक कर लेंगे। अब ये जो बैक वाले पोर्शन में भी सेम प्रॉपर दाग आ जाए, इसके लिए हम सेम गड़बड़ी से दाग के ऊपर ऐसे दाग कर लेंगे। अब ये हो गया हमारा बैक पॉइंट, बैक पोर्शन की कटिंग। तो ड्राइंग तो आपको हमने बता दिया है। अब इसी पे हम फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग करेंगे बाद में। पहले हम इसमें ड्राइंग करेंगे, फिर उसके बाद इस वाले पार्ट पल्ले को उठा करके दूसरे कपड़े के ऊपर इसकी मदद से हम ड्राइंग करके आपको दिखाएंगे। अब जो फ्रंट वाला पोर्शन जो है यहाँ पे हमारा, इसी पे हम ड्राइंग करेंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चीज़ को समझिएगा ताकि समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रंट वाला पोर्शन जो है यहाँ पे हमारा आता है पॉइंट और सेस्ट। तो सबसे पहले ये तो हमने कर लिया हुआ है। अब हम सबसे पहले लगाएंगे इसमें पॉइंट और सेस्ट। इनका पॉइंट है 10.5, सेस्ट है 13.5। हम यहाँ पे पॉइंट पे एक सीधी लाइन खींचेंगे और ये सेस्ट पे भी हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये हो गया हमारा लाइन। अब जो है हमारा, जैसा कि हमने बताया, अब हम यहाँ पे कटोरी यानी कि चोली की कटिंग करेंगे। जैसा कि हमने बताया यहाँ पे हमारा 42 है, तो 42 का 12 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 3.25 के करीब आता है। तो हम यहाँ पे 3.5 रखेंगे
और हमने यहाँ पे जितना रखा है उसका हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हमारा चूँकि 3.5 हुआ है तो यहाँ पे हमें 4 लेना है, तो 3.5 + 4 कितना हो जाएगा 7.5। हमने यहाँ पे 3.5 लिया, यहाँ पे 4.5 लिया। इसका कारण है जब हम फ्रंट वाले पोर्शन को कटिंग करेंगे अलग कपड़े पे, तो हम यहाँ पे भी ऐसे इस तरह से हाफ इंच यहाँ पे भी बढ़ा करके हम इसको रखेंगे। तो इस पोर्शन में भी हमारा 4 इंच हो जाएगा और यहाँ भी हमारा ये 4 इंच आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, यहाँ भी हम 3.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 4 पे। हम यहाँ पे इसको इस तरह से मिलाएंगे। अब हमारा आता है फ्रंट गले की डेप्थ। फ्रंट गले की डेप्थ हम रखेंगे यहाँ पे 7.5 रखेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे हमने राउंड शेप देना है। अब ये जो हमारा ये वाला जो पॉइंट आता है, इस वाले पॉइंट पे हम यहाँ से पहले हम ये जो पोर्शन हमने ये जो दाग किया है यहाँ पे और एक यहाँ पे, हमने करना क्या है, हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे, हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे। यहाँ भी सेम करना है, हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे। अब ये जो दो मार्क है हमको कुछ इस तरह से मिलाना है। इस वाले ऊपरी वाले हिस्से को इसके निचले वाले हिस्से से, इसके ऊपरी वाले से इसके निचले वाले हिस्से से। अब सेम प्रोसेस है, इसके ऊपर वाले से इसके नीचे वाले से। आप इसको ध्यान से देखिएगा, चोली कट की जो मेज़रमेंट होती है, जो कटिंग होती है, वो इसी पॉइंट पे ही डिपेंड करती है। अगर इसको आपने सही से कर लिया तो आप सही से कर लेते हैं। चोली कट काटने का एक और तरीका मेरे पास है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो पहले जो नॉर्मल जो तरीका है, जो ज़्यादातर जो फार्मूला है, जो ज़्यादातर लोग इस फार्मूले पे काम करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको जो कॉमन फार्मूला है उस पर मैंने बताया है इस वीडियो में। तो इसको आप समझ लीजिए। नेक्स्ट वाले फार्मूले से मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊँगी किस तरह से, जो कि वो मेरा अपना फार्मूला है, मैं वो भी आपको बता दूँगी। ये हो गया हमारा। अब ये जो पोर्शन है आप देख सकते हो, ये वाले पोर्शन को हम इस तरह से ऐसे गोलाई शेप देंगे, ऐसे। इस वाले पोर्शन को भी हम इस तरह से गोलाई शेप देंगे। ऐसे, मतलब ये वाला जो हिस्सा इस तरह से आएगा और ये वाला हिस्सा इस तरह से जाएगा। कहने का मतलब है ये जो 1 इंच का जो है ये गैप हो जाएगा, ये 1 इंच यहाँ से गैपिंग हो जाएगा। इसको भी हम सेम प्रोसेस से ऐसे गोलाई शेप देंगे। आप देख सकते हो, आप भी ऐसे अच्छे से शेप दे करके इसको कटिंग करो। अब जो हमें समझने का है वो है आपका ये वाला जो पोर्शन है, आप इसको देखिए ध्यान से। ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं जिस पे ड्राइंग करूँगी आप उसको समझिएगा। यहाँ तक पूरा ये वाला जो पोर्शन है, ये हो गया हमारा एस पार्ट। हम एक एक पार्ट को हम नंबर से बताएंगे आपको। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3 और ये वाला हो गया हमारा 4। तो सबसे पहले मैं 3 वाला बताऊंगी आपको। ये जो 3 वाला पोर्शन है, यहाँ से इस तरह से ऐसे जाएगा। समझने वाली बात है, हम जब इस वाले पोर्शन को ऐसे कटिंग करेंगे और इस वाले पोर्शन को ऐसे कटिंग करके हम जब इसको निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे ये जो 1 इंच का जो गैपिंग आ जाता है, तो इस वाले 1 इंच को गैपिंग को जब हम इसके साथ में स्टिच करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 1 इंच बड़ा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे करना क्या है, 1 इंच यहाँ से माइनस करनी है। ठीक है, हम यहाँ पे 1 इंच इस तरह से माइनस कर देंगे, ताकि जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो फिर ये मेज़रमेंट सेम टू सेम आ जाएगा। अगर ये सेम टू सेम नहीं हुआ तो फिर ये हमारे सिलने में कभी ये बड़ा हो जाएगा, कभी ये छोटा हो जाएगा, इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप देख सकते हो ये जो कटोरी की जो शेप हुई है कितनी खूबसूरत तरीके से हुई है। जब हम इसको अलग कपड़े पे कटिंग करेंगे तो हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अब ये जो हमारा है
ये जो है यहाँ पे निचला वाला जो पोर्शन है, यहाँ से हम ये जो हमने शेस्ट पे जो दाग दिया था, इससे हम यहाँ 1 इंच ऊपर जाएंगे और इसको हम कुछ इस तरह से ऐसे गोलाई शेप में ऐसे हम मिला देंगे। अब समझने वाली बात है, ये जो चौथा हिस्सा होगा, आप जैसा कि देख सकते हो बैक पार्ट का ये जो साइड पोर्शन है, इसकी लंबाई जो है 9 साढ़े 9 के लगभग में है। अगर हम यहाँ पे इस पार्ट को अगर साथ लेते हैं और ये वी वाला जो पार्ट है, एलिट पार्ट जिसको हम कहते हैं, ये एलिट जो है, इसको हम मेज़रमेंट करेंगे तो ये हमारा 1.5 इंच के लगभग आता है। तो ये जो है, जब इन दोनों को हम साथ में मिलाएंगे तो ये बैक वाला जो पोर्शन है, इस पे ये बैक वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जब हम इसको कटिंग करेंगे दूसरे कपड़े पे, तो यहाँ पे हमारा 1.5 से 2 इंच ये चौड़ा हो जाएगा। मैं इसके ऊपर आपको दिखाती हूँ ड्रॉ करके। जैसे यहाँ पे हम, ये हमारा मेज़रमेंट हुआ था 1.5 और यहाँ पे हमने करना है 1.5, यहाँ भी करना है 1.5। तो आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन हमारा कुछ इस तरह से आएगा। ये जो एलिट पार्ट जिसको हम कहते हैं, ये पोर्शन हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो जब हम इसको एस वाले पार्ट के साथ स्टिच करेंगे, आप देख सकते हो मेज़रमेंट मिला के मैं दिखाती हूँ आपको। ये आ गया आपका 7 और ये आ गया आपका 2.75 यानी कि 2.5, लगभग 2.25 के लगभग। तो ये हो गया 9.75 यानी कि लगभग 9.10। आप देख सकते हो यहाँ पे ये साइड वाला बैक पोर्शन का जो साइड पोर्शन है, ये भी हमारा 9.5 9.10 के करीब है। आप इसको देख सकते हो। तो अभी हमने इसको कुछ भी कटिंग नहीं करना है, हमने जैसा है बस वैसे ही इसको थोड़ा सा बढ़ा करके कटिंग कर देना है। इसके किसी भी, इसमें हम ना बैक को काटेंगे और ना ही फ्रंट को कटिंग करेंगे। आप देख सकते हो एज इट इज़ हमें इसको बस यहाँ से निकालना है, क्योंकि जब तक हम फ्रंट वाले पल्ले की कटिंग नहीं करेंगे तब तक हम बैक वाला कटिंग नहीं कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है क्योंकि मैं आपको क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए धीरे धीरे अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। अब जब हम कपड़े को इस तरह से रखते हैं, सबसे पहले हम इसमें बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू की कटिंग इसलिए करेंगे क्योंकि बाजू को अगर हम पहले नहीं कटिंग करेंगे तो कपड़ा अगर शॉर्ट पड़ेगा तो हमारा इसमें बाजू में जॉइंट आ जाएगा। तो जॉइंट नहीं आए इसके लिए हमने यहाँ पे बाजू की कटिंग पहले कर लेनी है सीधे वाले कपड़े से। इसको हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने मेरा बाजू की कटिंग की वीडियो एक अलग से मैंने दे रखी है, प्रोसेस सेम रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे चूँकि इस ब्लाउज में हमें कट पाइपिंग देना है तो हम यहाँ पे हेमिंग का ज़्यादा मार्जिन नहीं देंगे, हम हल्का सा सिलाई के लिए जो मार्जिन आएगा हम वही देंगे। हमारा बाजू है, यहाँ पे बाजू की लंबाई है 7.5 और इसकी मोहरी है 11। ये हमने दिया 7.5 पे दाग और फिर हम यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। यहाँ पे हमने करना है 7.5 और 1/2 इंच एक्स्ट्रा। तो हमने ये बॉक्स बना लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम 2.5 से 3 इंच की डाउन करेंगे, यहाँ पे हम 3 इंच डाउन करेंगे। अब इसको हमने इस तरह से गोलाई शेप में इसको इस तरह से मिलानी है। अब ये जो हमारा मोहरी आएगा वो आएगा 11 का हाफ हो रहा है 5.5, तो हम यहाँ पे 5.5 करेंगे और 1 से 1.5 इंच का मार्जिन करेंगे। आप देख सकते हो 1.5 इंच का मार्जिन किया हमने। अब ये जो हमारा मोहरा है हम उस मोहरे को मिलाएंगे। हमारा जो मोहरा है वो आ रहा है आपको 8.5 के लगभग, 16.5 है तो हम 8.5 रखते हैं यानी कि 17। अब इसे हमें इस तरह से मिलाना है। ये हो गया हमारा बाजू। यहाँ पे हमने हल्का सा ट्रिमिंग करना है, ज़्यादा नहीं कटिंग करनी है। इसको हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम कोटका लगा देंगे इस तरह से और यहाँ पे कोटका लगा देंगे। यहाँ पे हम गड़गड़ी चला देंगे।
ताकि पिछले वाले हिस्से में भी हमारा फिटिंग का जो मार्किंग है वो अच्छे से हो जाए। अब हम इसमें देंगे तलपट की कटिंग। ये है हमारा तलपट। देख सकते हैं आप, ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कटिंग करेंगे एस पार्ट की। जो साइड में एस पार्ट है उसको हम कटिंग करेंगे। इसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे। अब ये जो बैक पोर्शन है इसको हम इस तरह से रख करके इसके ऊपर जो गड़गड़ी हमें चलानी है उसको हम चलाएंगे। जिस तरह से हमने मार्किंग किया है, ये 3 नंबर वाला जो पोर्शन है, ये 3 वाला जो पोर्शन है, हमने जिस तरह मार्किंग किया है उसी तरह हम इस पर गड़गड़ी चलाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा सीधा है, तो यहाँ पे हम सीधा नहीं करके हल्का सा राउंड शेप करेंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से करने का कारण है, जब गला स्टिच होगा सिलाई होने के बाद, जब गोल गले की जो शेप होगी वो कुछ इस तरह से फैली हुई खूबसूरत सी दिखेगी। ऐसा आप सीधा करोगे तो ये थोड़ा चपा हुआ लगेगा, तो हमने यहाँ पे हल्का सा गोलाई शेप देना है। ये हमारा हो गया एस पार्ट की कटिंग। जिस तरह से है इसको हमने प्रॉपर ड्रॉ कर लेना है। अब इसको हमने उठा लेना है। तो ये जो हमारा ये गड़गड़ी का जो दाग आया है इसके ऊपर हम चॉक से अच्छी तरह से दाग लगा लेंगे। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये आया है। ये इसका शेप हो गया कुछ इस तरह से। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। इसको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से उल्टा सीधा करके इसको जिस तरह से हमारा हाथ बैठे उसको घुमा करके हमें इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। थोड़ा सा सिलाई के लिए हम छोड़ देंगे जगह। यहाँ पे हमने नहीं दाग पर ही किया, क्योंकि हमें यहाँ पे तलपट की ज़रूरत होती है हल्की सी, और हम हमारा जो ये दाग है उस पर हम हल्की सी मार्जिन रख करके करेंगे कि ये दाग हमारा सिलाई है, बाकी जो हमारा मार्जिन हिस्सा आएगा हम इधर भी सेम प्रोसेस में करेंगे। हल्का सा छोड़ के 1/4 इंच इसको छोड़ करके हम यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने सेम टू सेम कटिंग किया हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे तालपट की ज़रूरत होती है, तो हम सेम दाग पे कटिंग करेंगे तो तालपट हमारा जो है ऑलरेडी उसमें ऐड हो जाएगा। ये हो गया हमारा एस पार्ट। अब आते हैं हमारा ये जो कोना वाला हिस्सा है। जब बाजू की हम कटिंग करते हैं, ये जो तिरछी वाली कपड़ी है, तिरछी वाली पोर्शन जो है हम इसको तिरछा रखते हैं। तिरछा किस लिए रखते हैं? ये जो बाटी जो आता है, ये जो 1 नंबर की जो बाटी है कटोरी, ये जो 1 नंबर वाली कटोरी है, इसको हम कटिंग करते हैं तिरछे कपड़े के ऊपर। तो हमने रखना है इसको कुछ इस तरह से। आप इसको अपने कपड़े के हिसाब से इसको रखें, ताकि इधर ऐसे इस तरह से उलट करके देखते रहें, ताकि कपड़ा कटा ना रह जाए, खाली ना रह जाए। तो ये मेरे कपड़े के हिसाब से ये प्रॉपर आया है, आप देख सकते हो। हम ये मार्क के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। जैसा कि मैंने बोला था, जब हम कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो हमारा जैसे यहाँ पे 3.5 आया था और यहाँ पे 4 आया था, तो यहाँ पे भी हमें 4 करना है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच यहाँ पे इस तरह से बढ़ा करके इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर जो है कटोरी का पहला हिस्सा, इसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। तो इस पे हम
ये जो गड़गड़ी का जो दाग मेरा आया है, इस पे हम इस तरह से चॉक से मार्किंग करके, ताकि ये हमें अच्छी तरह से दिखे और ये आपको भी दिखाई दे जो लोग वीडियोस देख रहे हैं। तिरछा कपड़ा पर हमने क्यों काटा है आप देख सकते हो। तिरछी कपड़े पे काटने से ये थोड़ी सी इस तरह से आती है, ये खिंचती है, तो इससे क्या होता है, कटोरी का जो शेप होता है वो अच्छे से आता है। चलिए अब इसको हम कटिंग करते हैं। ये भी हमारा सिलाई का दाग है, तो हम थोड़ा सा बढ़ा करके इसको कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा 1 नंबर पॉइंट। अब हम कटिंग करेंगे ये निचला वाला हिस्सा। निचले वाले हिस्से को हम इस तरह से यहाँ पे कपड़े को रख करके कटिंग करेंगे, या फिर हम इधर ही कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस वाले पोर्शन में यहाँ पे हम रख करके कटिंग करेंगे। पहले हम यहाँ पे सीधी लाइन टानेंगे, खींच लेंगे। इसको हम कुछ इस तरीके से रखेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना था, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके ही मार्किंग करके इसको हम रखेंगे यहाँ पे। ये हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, देख सकते हो। ये हो गया हमारा 1.5 इंच का मार्जिन। यहाँ पे इस तरह से हमें रखना है 1.5 इंच। अब हमें करना है कुछ इस तरह से। क्योंकि मैंने ये असली दाग है हमारा, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करके रखा था। अब बैक पोर्शन को जब हम कटिंग करेंगे तो उसको हम कटिंग कर देंगे, मतलब उसको कटिंग करके उसको हम हटा देंगे। ये हो गया हमारा चौथा वाला हिस्सा जो है, कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा 4 नंबर। इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा करके। ये हो गया हमारा चौथा वाला हिस्सा। अब जो ये दूसरा वाला जो हिस्सा है, ये जो दूसरा टुकड़ा हमें काटना है, हम इसको इस तरह से रख करके भी काटते हैं, या फिर मैं जिस प्रोसेस से काटती हूँ, जो मुझे सबसे इजी लगता है, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। इस वाले पोर्शन से मुझे नहीं काटना है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मुझे काटना है। इस वाले हिस्से को हम कटिंग कर लेंगे, जो कि हमारा बैक पोर्शन का ये बढ़ा हुआ हिस्सा था, इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब जो दूसरा हिस्सा है, इसको हम यहाँ से जो पट्टी हम लगाएंगे, इसको हम पहले साइड कर देंगे। इसको हमने हटा लिया है। अब कपड़े को हमें रखना है कुछ इस तरीके से। इसको हम यहाँ पे एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हमें इसके बराबर यहाँ पे करना है। यहाँ पे मेरा कपड़ा शॉर्ट हो जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे। इस वाले पोर्शन में हमारा ये आराम से आ जाएगा। तो यहाँ हमने इसको सीधा पहले कटिंग करके इसे हटा देना है। अच्छा, अब हमें रखना है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो, इसको हम इस तरीके से रख के कुछ इस तरीके से ऐसे 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 इसको हमें घुमाते रहना है। इसके बराबर, इससे 1/2 इंच बड़ा।
इसका ये जो मेज़रमेंट है इससे 1/2 इंच, 1/4 इंच छोटा। ये हो गया कुछ इस तरीके से, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम रखेंगे इस तरह से, इसके ऊपर 1/2 इंच ऐसे चढ़ा करके इसको हम रखेंगे, ताकि जब ये हमारा स्टिच होगा इसके साथ में तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये जो हमारा तीसरा वाला हिस्सा था जिसको हम एस पार्ट बोलते हैं, इसको हम इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे तब ये हमारा स्टिच होकर के इस तरह से आएगा। हम इससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और इस वाले पोर्शन को हम ऐसे हल्का राउंड शेप में दे देंगे। ये हो गया हमारा ये दूसरा वाला पोर्शन। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये कटोरी की जो दूसरी वाली हिस्सा है इसको इस तरीके से कटिंग करने में मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है और यही प्रोसेस मुझे अच्छे से समझ में आता है। अब ये जो है इसको हम इस तरीके से 1.5 इंच का हम टेकिंग का यहाँ पे हम दाग दे देंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा और ये हो गया इसके ऊपर। आप देख सकते हो जब हम इसे ऐसे सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो ये पोर्शन कुछ इस तरीके से आएगा। इसके बाद इसके साथ इसको हमें इस तरीके से सिलाई करना है। जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। इसके बाद ये हमारा पोर्शन इस तरीके से आएगा। आप इसको अच्छे से समझना मैंने किस तरीके से किया है और फिर ये हमारा लास्ट में ये वाला चीज़ हमारा आ जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, जब इसमें स्टिच लगेगी तो फिर ये इसके हिसाब से इसके बराबर का ही ये हो जाएगा। आप देख सकते हो ये हो गया हमारा 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। सबसे पहले हम सिलाई करेंगे इसके साथ इसको रख के, फिर ये हमारा आ गया तीसरा पोर्शन, फिर ये हमारा आ गया चौथा पोर्शन। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का जितने भी कटोरी के जो ये है। अब हमारा आता है ये बैक पोर्शन। इसका हमने गले को यहाँ से ड्राइंग किया था तो हम इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा हो गया बैक पोर्शन। आप इधर से देखो तो ये काफ़ी नीट एंड क्लीन लगेगा। ये हो गया हमारा बैक पोर्शन। अब इसमें हमारा आता है ये वाला। ये रेडी होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये हो गया हमारा बाजू। आप इसको भी देख सकते हो, ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे आएगा ये। तो ये हमारा हो गया। तो ये रही चोली कट की पूरी कंप्लीटली प्रोसेस जो कि मैंने आज आपको बताया, दिखाया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिले मेरे चैनल के थ्रू। और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय।